साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल्स। आपके फाइनल एग्जाम्स में धातु और अधातु का जो है वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब इस चैप्टर का ऑपरेशन करते हैं सफलतापूर्वक। सबसे पहले साथियों हम लोग क्या समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धातु किसे कहते हैं, ये धातु होता क्या है। तो आपसे बता दे कि धातु वैसे तत्वों को कहते हैं, धातु वैसे तत्वों को कहते हैं जिससे विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से पास कर सके। तो आइए हम लोग अपने धातु एंड अधातु चैप्टर्स को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है बच्चों। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, धातु देखेंगे कि धातु कहते किसको है। आप लोग धातु को दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं और धातु को देखते भी हैं। तो साथियों, वैसा तत्व जिससे होकर विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, चालन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, चालन कहने का मतलब आप लोग समझे, चालन कहने का मतलब हुआ कि विद्युत धारा उस तत्व के आर पार कर देता हो, यानी विद्युत धारा क्रॉस कर जाता हो। ठीक है, तो हम लोग धातु किसको कहेंगे साथियों, वैसा तत्व जिससे होकर के विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होता हो, उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु से आप क्या समझते हैं या धातु किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि वैसा तत्व जिससे होकर विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होता हो, यानी वैसा तत्व जिससे विद्युत धारा क्या होती हो, पास कर जाती हो, वैसा तत्व जिससे ऊष्मा का चालन होता हो। एग्जाम्पल्स में हम लोग ले ले, सोना, चांदी, सोडियम, लोहा, पेट्रोलियम आदि, ये सभी के सभी क्या है, धातु है। क्या है साथियों, धातु है। तो बताइए, अब आप लोग समझ गए होइएगा कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है। तो धातु वैसे तत्व को कहते हैं जिससे विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित होता है, यानी जिससे होकर के विद्युत धारा और ऊष्मा गुजरता है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो साथियों, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री सभी बच्चे को समझ में नहीं आता है, हम लोग एकदम बिहारी अंदाज में पढ़ेंगे ताकि सभी बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आप लोग धातु समझ गए, तो धातु समझ गए, तो अब अधातु को भी देख लेते हैं। तो जो बच्चा धातु समझेगा वो अधातु को भी समझेगा। सिर्फ क्या करना है, इसमें चालन के बाद नहीं लगा देना है, चालन के बाद क्या करना है, नहीं लगा देना है, तो अधातु हो जाता है। अब कहने का मतलब हुआ कि चालन के बाद नहीं लगा देना है, तो कहने का यह सेंस हुआ कि वैसा तत्व या पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा और ऊष्मा का चालन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। क्लोरीन, क्लोरीन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। सल्फर, सल्फर में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ऐसे ऐसे पदार्थ या तत्वों को अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब एग्जाम में कैसे लिखिएगा, तो एग्जाम में लिखिएगा कि वैसा तत्व जिससे होकर विद्युत धारा एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता है, वैसा तत्व
जिससे होकर विद्युत धारा एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता है। वैसे तत्व जिससे होकर विद्युत धारा एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अधातु कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल। तो आइए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, धातु और अधातु को अच्छे से समझ गए तो अब हम लोग धातु और अधातु के गुण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु के गुण को पढ़ेंगे। तो बताइए साथियों, धातु एवं अधातु के गुण, धातु एवं अधातु के गुण। तो धातु एवं अधातु के कितने गुण होते हैं? तो धातु एवं अधातु के दो गुण होते हैं। एक तो भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण होगा, और दूसरा रासायनिक गुण होगा। भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। क्या होगा साथियों? रासायनिक गुण। गुण कितने तरह के होते हैं? रासायनिक गुण। धातु एवं अधातु के कितने गुण होंगे? तो धातु एवं अधातु के दो गुण होते हैं, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे धातु के भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? पहले धातु का भौतिक गुण देखते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग अधातु का भी भौतिक गुण देखेंगे। तो धातु का भौतिक गुण क्या होता है? आपसे बता दें कि हम लोग बिहार बोर्ड के खोपड़ी में छेद करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड के खोपड़ी में छेद कैसे किया जा सकता है। तो साथियों, सभी के सभी सब्जेक्ट के अच्छे तैयारी करके हम लोग बिहार बोर्ड के खोपड़ी में क्या करेंगे? छेद कर देंगे। और जितने भी बच्चे साइंस के मरीज हैं वो इस क्लास को अवश्य अटेंड करें ताकि उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण क्या होता है कि धातुएं कठोर होती है। क्या होती है? धातुएं कठोर होती है। कठोर होने का क्या मतलब है? कठोर होने का क्या मतलब है? तो कठोर का मतलब हुआ कि सॉलिड, मतलब जिसको दबाए तो आसानी से नहीं दब पाए। जैसे ईंटा को दबाइएगा तो आसानी से दबेगा? नहीं दबेगा। वही गीला मिट्टी को दबाइएगा तो आसानी से दब जाएगा। तो धातुएं क्या होती है? धातुएं कठोर होती है। कठोर होती है। धातुएं चमकीली होती है, यानी साथियों दूर से भी धातु को देखिएगा तो वो चमकते हुए दिखाई देगा। यानी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। धातुएं चमकीली होती है। धातुएं तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालन प्रवृत्ति होता है। धातु में विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालन प्रवृत्ति होता है। यानी कहने का ये सेंस हुआ कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। यानी धातु से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो आसानी से विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वैसे नियम को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। सुचालक का मतलब होता है प्रवाहित होना। सुचालक का मतलब क्या होता है? प्रवाहित होना। तो बता दे कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का क्या करती है? सुचालन करती है, यानी सुचालक होती है। धातुएं तन्य होती है। क्या होती है? तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है और धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुएं तन्य होती है एवं धातुएं आघात वर्धनीय होती है। अब तन्य कहने का क्या मतलब है? तो बता दे आपको साथियों कि तन्य का क्या मतलब होता है। तन्य का मतलब होता है कि पतला तार बनाना, यानी पतला से पतला तार बनाना, उसको तन्य कहते हैं। तो धातु जैसे 1 ग्राम सोना ले ले अगर हम लोग, तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। यानी कहने का मतलब है कि धातु को अगर हम पीट पीट करके पतला चादर के रूप में बनाए, पतला चदरा के रूप में बनाए तो आसानी से बन सकता है।
इसे हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है पतला चदरा बनाना। ठीक है, तो ये धातु का कुछ महत्वपूर्ण गुण था। अब आइए हम लोग कुछ ज्ञान की बातें देखेंगे। साथियों, जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे एक्टिव है उन सभी से हम लोग अलग पढ़ने की बात करेंगे, ज्ञान की बात। अब ज्ञान की बात क्या होती है, तो इसमें कुछ जैसे जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़े उसी से रिलेटेड कुछ तथ्य होंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञान की बात कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्ञान की बात कहेंगे। तो ज्ञान की बात है कि सबसे तन्य धातु सोना होता है, यानी सबसे तन्य धातु सोना होता है। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। कितना तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में कितना तार बनाया जा सकता है, लगभग 2 किलोमीटर तक। तो धातुएं क्या होती है, धातुएं तन्य होती है, और सबसे तन्य धातु क्या होता है, सोना होता है। धातु में पाए जाने वाले चमक धातुई चमक कहलाती है। धातु में पाए जाने वाले चमक धातुई चमक कहलाती है। धातु में पाए जाने वाले चमक धातुई चमक कहलाती है। एवं पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो मुलायम अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में है। साथियों बता दे कि पारा एक ऐसा धातु है जो मुलायम अवस्था में पाया जाता है, जिसको दबाने से दब भी सकता है, तो ये अपवाद है। अब बताइए साथियों कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।